जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 9 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लास से आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 10 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का उपयोग किया जाना है। यानी सिस्टम के अंदर है वो आपको दिनांक और समय चेंज करना है, तो विंडो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का यूज करोगे, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप दिनांक और समय को चेंज कर सकते हैं भी। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसने बोला भी ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला इस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। देखो भी ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 7 दिन में करते हैं, सी अकेला उस कार्य को 9 दिन में करता है। इसमें एलसीएम आ गया 63, यहाँ पे 7 को 9 से मल्टीप्लाई, यानी ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करते हैं, और सी अकेला एक दिन में 7 कार्य करता है। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 9 कार्य करेंगे और सी अकेला 7 कार्य करेगा। लेकिन एक कंडीशन इसने ये दी है भी ए है ना वो बी प्लस सी दोनों के बी और सी दोनों मिलकर के जो कार्य करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं उतना ए अकेला कर देता है भी, इसने ये भी दिया है। अब यहां पे देखो भी आपको सी का मान पता है और ए प्लस बी का मान भी आपको पता है भी एक दिन में 9 कार्य करते हैं। अब इसको इक्वल करना है, आपको इक्वल करना है, तो मैं यहां पे ए का कार्य है वो 8 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का कार्य मैंने 8 कर दिया, तो अब इसको इक्वल बनाने के लिए यहां पे मेरे पास में क्या है, बी का काम एक दिन में 1 काम आ जाएगा भाई, देख लो भी बराबर है ना। अब ए का काम 1 है, बी का ए का काम एक दिन में 8 कार्य करता है, बी है वो एक दिन में 1 कार्य करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, और यहां पे भी 9 कार्य है। तो इसके अंदर है वो इसने पूछा भी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल काम 63 है, उसमें बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो यहां पे फिर 63 डेज के अंदर है वो कार्य कंप्लीट होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी श्रीमान वाई बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, ये लो। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी 7 किलोमीटर, तो ये लो भी 7 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो 7 और 4 11 होते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में चला जाएगा भी, ये लो 11 किलोमीटर चला। अब इसने बोला भी बिंदु ए पर रुक जाता है भी, बिंदु ए के ऊपर है वो ये रुक जाता है, ये लो भी बिंदु ए है और इसने बी से शुरू किया था भी। अब ये बोलता है बी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। बी पर वापस पहुंचना है तो उसे इस दिशा में आना पड़ेगा। ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा पश्चिम है भी,
कितना आना पड़ेगा, देखो भी 7 किलोमीटर ये है और 9 किलोमीटर आपका ये है, ये जो गैप है वो कितने का है भी 9 किलोमीटर का है। तो 7 प्लस में 9, 7 प्लस में 9 कितना आ जाएगा भी 16 किलोमीटर आ जाएगा भी, 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको 16 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी यदि आप MS पावरपॉइंट 2019 में, MS पावरपॉइंट 2019 के अंदर है वो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन में टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, तो वो उसी का रूप ले लेगा भी जिस फॉर्मेट के अंदर आपने उसको पेस्ट किया है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहेगी भी, यानी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है ना वो पहले आपने जिस सोर्स के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर आपने पेस्ट किया है वो उसी जैसी बनी रहेगी। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक संख्या का। तो यहां पे देख लो भी संख्या प्रतीक संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या, संख्या, उसके बाद में प्रतीक और उसके बाद में संख्या आनी चाहिए, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी संख्या प्रतीक संख्या का। तो ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेपट्यून और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहां पाए जाते हैं, तो ये पिंच ब्लेड में पाए जाते हैं भी, पिंच ब्लेड के अंदर पाए जाते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वो कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा, तो वह है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन धाराएं, संवहन धाराएं बनाना ये शामिल नहीं है भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब यहां पे इसने दिया भी x है ना वो a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, x है वो a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। आगे इसने दिया है और a है ना वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, a है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये लो भी व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं भी इसके अंदर दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो a का स्क्वायर बराबर में 1/y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो ये इस प्रकार से आ सकता है क्या, a का स्क्वायर बराबर में 1/y का स्क्वायर। अब ये भी a का स्क्वायर है और ये भी a का स्क्वायर है, तो मैं a का स्क्वायर है वो इसके अंदर मान रख दूं, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में a का स्क्वायर का मान रख दो 1/y स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपके पास में यहां पे बन गया। अब इसने बोला भी यदि y के 20 होने पर x 39 है, y के 20 होने पर x 39 है। अब देखो भी यहां पे कोई मैं स्थिरांक k मान लेता हूं, यानी ये जो एक है y स्क्वायर का भाग इस कोई स्थिरांक k के अंदर भाग दूंगा मैं, तो y आएगा, ये x आएगा। तो यहां पे इस प्रकार से कर सकते हैं ना, x बराबर में कोई स्थिरांक k मान लिया, कोई संख्या k मान ली और उसके अंदर में y स्क्वायर का भाग दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भी, ये x आ जाएगा। अब ये k आपको पता नहीं, ये k आपको ज्ञात करना है। देखो भी अब यहां पे आपके पास में इसने दिया भी y के 20 होने पर x 39 हो जाता है, तो x आपका 39 हो गया और बराबर में k आपके पास में है ही, और यहां पे y का यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब k का मान आपके पास में क्या आ गया, k का मान आपके पास में आ गया 400, k बराबर क्या आ गया 400 इंटू 39। तो यहां पे आपके पास में k का मान कितना आ जाएगा, तो k का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 15,600, k का मान है वो 15,600 आ जाएगा भी। अब देखो भी इसने दूसरी कंडीशन क्या दी, अब दूसरी कंडीशन दी है तो y के 2 होने पर x का मान ज्ञात करो। अब k का मान तो आपको पता है, तो x बराबर में k का मान कितना है 15,600 और बट्टा y के 2 होने पर,
2 होगा तो 2 का स्क्वायर, तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 3 12, और ये मान आ जाएगा आपके पास में कितना, 3900। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो वो तमिलनाडु होता है। भी सर्वाधिक प्रभावित तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर चेन्नई तमिलनाडु में, भी चेन्नई है वो आपका तमिलनाडु में है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है। भी किसके लिए न्यायिक समीक्षा है वो आवश्यक होती है, तो संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा है वो आवश्यक होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.72 लाख करोड़ था। भी यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है वो 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 1/4 आएगा। भी अब देखो भी, पहले जनसंख्या 4 थी और 1 की बढ़ोतरी होगी तो क्या हो गया, 5 हो जाएगी। भी 1 की बढ़ोतरी होगी तो 5 हो जाएगी। अब देखो भी, 3 वर्ष तक जाना आपको, यानी 3 वर्ष और 2 वर्ष का पूछ रहा है ये, तो आपको 3 वर्ष तक जाना है। तो इसी तरीके से 3 वर्ष करेंगे तो इसका क्यूब कर दो। भी क्यूब करोगे तो ये तो आपके पास में 64 हो जाएगा, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। भी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो आपके पास में 125 है, और 3 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है वो आपके पास में कितनी है, भी 64 है। लेकिन आपको वर्तमान में जो जनसंख्या दे रखी है वो 1,60,000 दे रखी है। भी तो 125 का जो मान दे रखा है वो 1,60,000 दे रखा है। एक का मान कितना हो जाएगा, तो 1,60,000 है अपॉन में आपके पास में 125। अब 125 का डिवाइड करना है, 125 से आप इसको डिवाइड करोगे तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में यहां पे इसको डिवाइड करने के बाद में 25 से काट दो इसको, तो 25 5 125, और ये 25 छिका 150, 25 चौका 100 यानी 6400। उसके बाद में 5 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, बच गया कितना, 1 14, 5 2 10, बच गया 4, 5 8 40, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 1280 आ गया। अब आपको मान ज्ञात करना है 64 का, यानी 3 साल पहले का निकाल लो आप, तो 3 साल पहले की जो जनसंख्या आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 1280 इंटू 64, तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 81,920। ये क्या है, ये 3 वर्ष पहले की है, 3 वर्ष पहले की है। अब देखो भी, आपको क्या बोल रहा है, ये प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक 25 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो मैं 81,000 मेरे पास में ये 3 साल पहले की है, 81,920 के अंदर अगर मैं 25% निकाल लूं इसका, तो मेरे पास में 3 साल और 2 साल, यानी 3 साल पहले और 2 साल पहले का 2 साल पूर्व की जनसंख्या का अंतर आ जाएगा ना। तो यहां पे अपने पास में 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो आप, और उसके बाद ये आपके पास में, या फिर इस प्रकार से कर सकते थे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, फिर 4 से काटोगे 4 एकम 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 4 2 8, और उसके बाद में फिर आ जाएगा 0 टूटे भाग का, और 4 चौके 16, 4 8 32, और ये आ जाएगा 0, तो 20,480 आ जाएगा। अभी कितना आएगा, 20,480। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी है, यानी हेयर ड्रेसर है और जज भी है, ऐसे कितने प्लम्बर है, तो तीनों के अंदर कॉमन आना चाहिए, तो 19 है। राइट आंसर होगा कौन सा, आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 16√2 है। अब समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भी मान रख दो इसमें,
मान रखोगे तो 3√3/2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 16√2। अब यहां से आपके पास में इसको स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर अभी ये तो स्क्वायर कर दो भी इसमें, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 16 का तो स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 16 का स्क्वायर 256 और इंटू आपके पास में √2 इंटू √2 यानी 2 आ जाएगा अभी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अभी, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18 और ये आ जाएगा 3 5 15 और 1 16 और 3 2 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा √3 368√3 आ जाएगा अभी 768√3, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है, तो Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए होता है, Ctrl+O ओपन के लिए होता है, ठीक है, Ctrl+S है वो सेव के लिए होता है, Ctrl+N है वो न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए होता है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 में 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बहु संसदीय राष्ट्रीय आयोग, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है जिस प्रकार से M माइनस का अर्थ है भाई, M भाई है, N का प्लस का अर्थ है माता, N माता है O की, और भाग का अर्थ क्या है पिता, O पिता है भी, O पिता है P का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो P पत्नी है Q की। आपको बताना है भी M का Q के साथ में क्या संबंध है, M का Q से क्या संबंध है, तो M भाई है N का, M है वो भाई है N का, और N माता है O की, तो यहां पे N है वो मां है O की, और O पिता है P का, O पिता है P का, तो इसके अंदर यहां पे N मां है O की और O पिता है P का, और P पत्नी है Q की। तो इसमें आपको बताना भाई Q के M क्या लगता है ये बताना है, तो देखो भाई Q की पत्नी है P, यानी पत्नी के पिता की माता का भाई हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा पत्नी के पिता की माता का भाई, तो पत्नी के पिता की माता का भाई यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें आपको बताना है भी जोन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है, यानी जोन का दोनों ओर से स्थान दे रखा आपको, तो दोनों ओर का स्थान जोड़ दो, माइनस कर दो 1, क्योंकि जोन 24 में भी काउंट है और जोन 16 में भी काउंट है, तो इनको सिंगल बार काउंट करने के लिए -1 करते हैं भी, तो 14 प्लस में 16 माइनस करना है आपको 1, तो ये आ जाएगा 0, और ये 40 माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा अभी ये 39 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो प्राकृत संख्याओं का औसत आपको याद करना, तो ये हो जाएगा n प्लस में 1/2, तो 12 प्लस में 1/2 तो बराबर में आपके पास में 13/2 6.5 आ जाएगा अभी, 6.5 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी z का मान क्या होगा, देखो भी ये x का मान है और ये आपका y का मान है, मान रख दो इसके अंदर, मान रखोगे तो x की जगह मैं रख रहा हूं 12 और इसकी पावर 0.36 और यहां पे इसकी जो पावर है वो क्या है भी z है, ये z है, बराबर में y का मान कितना है तो 12 और इसकी पावर है 0.64 और यहां पे इसकी पावर कितनी है 4 है अभी। अब देखो भी जब आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो उसकी घातें भी बराबर कर देनी चाहिए, तो घातें बराबर करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 0.36 इंटू जेड बराबर में आपके पास में 0.64 इंटू 4, तो यहां पे z बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 0.64 इंटू 4 बट्टे 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे 4 एकम 4 4 नियम 36, तो आ जाएगा 64/9 और 64/9 को ये 9 7 63 बच गया 1,
9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ पे आपके पास में 7.11 के करीब बना जाएगा। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको बोला गया है, अभी 2 पाइप है, क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? भी अब देखो भी एक पाइप ए मान लो जो कि 35 मिनट में भरता है, पाइप बी है वो मान लो 15 मिनट में, ठीक है, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो ए प्लस बी प्लस और सी, ये तीनों इसको कितने में भरेंगे? 6 मिनट में भरेंगे। भी अब जो सी है ना, वो क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, वो बाहर निकालने वाला पानी है, वो पानी को बाहर निकालने वाला है भी इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में मान क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपके पास में ए प्लस, क्या बन जाएगा अभी इसमें बनेगा आपके पास में ए प्लस बी प्लस और सी। अब सी यहां पे नेगेटिव है, अभी तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में? तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अभी? तो इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा 210 आ जाएगा अभी, ठीक है। अब यहां से देखें तो ये 35 का भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए एक मिनट में 6 लीटर पानी अंदर डालता है और बी है वो 14 लीटर पानी अंदर डालता है, और तीनों मिलकर के 35 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं। 35 लीटर पानी है वो अंदर डाल रहे हैं, यही बात है। अब यहां पे इसने बोला भी टंकी को खाली करने के लिए एक टंकी की तल पे एक पाइप लगाया गया। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। खाली टंकी है वो 6 मिनट में भर जाती है। तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना पानी डाल रहे हैं? 20 लीटर पानी डाल रहे हैं। दोनों मिलकर के 20 लीटर पानी डाल रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के 35 लीटर पानी, ये तीनों जो मिल रहे हैं वो 35 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो यहां पे 35 में से मैं 20 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? सी की धारिता आ जाएगी, और सी की धारिता कितनी है? 15 है। सी की जो धारिता है वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो यहां पे इसने बोला है भी तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? तो आपको पता है भी टंकी का जो सी पाइप है ये 1 मिनट में 15 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो 210 लीटर पानी है वो अपॉन में 15 बराबर में कितने डेज? तो ये आपके पास में 14 मिनट के अंदर खाली कर देगा। 14 मिनट में खाली कर देगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें बताना भी भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो वो अंतर्देशीय जलमार्ग हो जाएगा। भी अंतर्देशीय जलमार्ग राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? भी उत्कल मैदान है वो भारत के किस मैदान के तट पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान में हो जाएगा। भी पूर्वी तटीय मैदान, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है भी, आपको ये संख्याएं दे रखी है, इसको सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक कंडीशन में सेंसफल y बचता है, यानी प्रत्येक कंडीशन में सेंसफल है वो समान बचता है। तो आपको बताना है भी 3x माइनस में 14y का मान ज्ञात करना है। इन संख्याओं को आपस में आपको घटाना पड़ेगा। भी आपस में संख्याओं को घटाना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास में क्या करोगे आप? तो इसको 2800, सबसे पहले देखो भी 2815 में से आपको 1063 माइनस करना है भी, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में ये कितना मान आएगा? 2815 में से माइनस करोगे 1063 तो 1752 आएगा। उसके बाद में 3451 से आप माइनस कर दो 1063 तो आपके पास में मान आएगा 2388। और उसके बाद में आप 3451 से माइनस करोगे कितना भी 2815 तो आपके पास में मान कितना आएगा? 636 आ जाएगा। भी अब देखो भी यहां पे इनका क्या करना है आपको? इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। भी
इनका अभाज्य गुणनखंड करना है तो 1752 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 73, और 2388 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 199, और इसी प्रकार से 636 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। अब इसका क्या करना है आपको HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका HCF है, तो HCF कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब प्रत्येक संख्या को 12 से डिवाइड करेंगे ना, प्रत्येक संख्या को आप 12 से, यानी 2815, 3451 और ये 1063, इनको प्रत्येक संख्या को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा अभी, शेषफल y, और y का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है अभी, तो ये 7 बचेगा अभी। प्रत्येक कंडीशन में शेषफल है वो 7 बचेगा जब आप 12 से भाग दोगे। यहां पे 2815 है, इसके अंदर 12 से डिवाइड करके देख लेना अभी, ठीक है, 7 शेषफल बचेगा। अब आपको मान ज्ञात करना है इसका, तो यहां पे मैं कर रहा हूं, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी 12 इंटू 3 और माइनस में 14 इंटू ये 7, तो ये आ जाएगा 36 माइनस में 98, बराबर में आपके पास में कितना मान बचेगा, तो माइनस का 62, माइनस का 62। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है भी। ये भी आपको माह में दे रखा है, और ये जो दर है वो भी आपको मासिक ब्याज दर दे रखी है, वार्षिक नहीं है भी, ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। 900 इंटू 6 इंटू 12 अपोन में आपके पास में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 छिकी 54 इंटू 12, 12 चौके 48, 12 5 60, तो ये आप 60 और 4 64, यानी 648 आ जाएगा अभी। कितना आएगा, 648 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, प्रत्येक सम के अंदर आपको 2 जोड़ना है और प्रत्येक विषम में आपको 2 एक घटाना है भी। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 4, 8 और 0, 6 और 6, ये आ जाएगा आपके पास में 4 और ये आ जाएगा 8। अब इसने बोला भी, इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से छठा और दाईं ओर से पहला, दाईं ओर से पहला तो आपके पास में 8 है, और बाईं ओर से छठा कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 4 हो जाएगा अभी। अब इसका योग बताना है, तो आपको 4 प्लस में 8 बराबर में कितना हो जाएगा, 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा भी, तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए भी। तो 6 महीने के भीतर है वो नया चुनाव हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, देखो इसने बोला भी 3 वर्ष पहले, एक बार इसको छोड़ दो, पिता की आयु है ना वो उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है, तो मैं पुत्र की आयु मान लो, यहां पे डायरेक्ट करने का क्वेश्चन है, पुत्र और ये पिता है, मैं पुत्र की आयु है वो 30 साल मान लेता हूं, वर्तमान में 30 साल मान लेता हूं, एक बार इसको छोड़ दो 3 वर्ष पहले को 30 साल मान लेता हूं, ठीक है। और ये बोल रहा है भी पिता की आयु दुगने से 30 अधिक है, तो दुगना करूंगा 30 का तो 60 हो जाएगा, और फिर 30 अधिक है तो इसका मतलब पिता की आयु 90 हो जाएगी। सोचने वाली बात है भी, मैंने जो यहां पे दे रखा होता है ना वही आप पुत्र की आयु मान लो, या फिर आप इसको x मान के भी कर सकते हो। यहां पे मैंने पुत्र की आयु मान ली x है, पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले x मान ली, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु है वो 2 गुने से 30 अधिक है, तो 2 गुना कर दिया 2x, और 30 अधिक है तो इसका मतलब बराबर, और इसमें प्लस 30 जोड़ दो भी बराबर करने के लिए मैंने क्या किया भी, दुगने से 30 अधिक है,
दुगने से 30 अधिक है तो मैंने दुगना कर दिया, और फिर 30 अधिक है तो 30 पुत्र वाले में जोड़ दिया, तो ये x इधर आएगा तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पुत्र की जो आयु आई वो 30 आ गई। तो इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट करो आप। अब ये बोल रहा है यहां पे 3 वर्ष पहले की आयु है ये, तो वर्तमान बनाने के लिए 3 इसमें जोड़ दो और 3 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में वर्तमान में 33 है और ये वर्तमान में 93 है भी। अब ये बोलता है भी अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो यहां पे अब से मैंने मान लिया भी x वर्ष बाद अपोन में 33 प्लस x, और ये बोलता है उसकी आयु है ना पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो अनुपात क्या निकलेगा, 2:1, वज्र गुणा करवा दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 93 प्लस में x बराबर में 66 प्लस में 2x, x इधर जाएगा 66 इधर आएगा, x बराबर में कितना बनेगा ये 16 3 27, तो x का मान कितना आ गया अभी 27 साल आ गया। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें आपको बताना है भी एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है और यदि वह 320 है तो उसकी आय कितनी है। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/2 बचाता है, तो इसका मतलब 2 उसकी आय है, 1 बचाता है, 1 उसकी क्या है बचत है, ये इसकी बचत है, तो यहां पे 1 उसका क्या होगा खर्च होगा। यही बात है, टोटल आय 2 है, उसमें से 1 बचाता है तो 1 खर्च करता है। 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 320 है, आपकी आय ज्ञात करनी है, आय ज्ञात करनी है तो आय है कितनी, ये इसकी आय है, आय कितनी है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी 2 4 और 6, 2 4 और 6, तो यहां पे आपके पास में मान क्या आ जाएगा 640, मान आएगा आपके पास में 640, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 6 इमारत है, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, उनमें से डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है भी, डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है तो बाकी सारे डी के नीचे रहेंगे भी। आगे इसने बोला भी पी के नीचे केवल एक रहता है, पी के नीचे केवल ए रहता है, बाकी सारे पी के ऊपर रहेंगे, पी के नीचे केवल ए रहता है बाकी सारे पी के ऊपर है। आगे इसने बोला भी ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है भी, ई है वो एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 2 6। अब ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है तो ई है वो 4 नंबर पे भी आ सकता है और 6 नंबर पे भी आ सकता है। आगे देखो इसने बोला भी एक्स है ना वो डी के ऊपर किसी एक मंजिल पे रहता है भी, एक्स है वो डी के ऊपर, अगर मैं डी को रख दूं 3 नंबर पे, डी के ऊपर, डी तो ऑलरेडी 5 नंबर पे आया हुआ है भी, तो एक्स डी के ऊपर किसी एक मंजिल पे रहता है तो फिर एक्स के डी के ऊपर एक ही मंजिल है भी, एक्स यहां पे आ जाएगा, तो बच गया फिर ई 4 नंबर पे यहां पे आएगा भी। अब बच गया आपका एन जो कि आपका आ जाएगा 3 नंबर पे, तो एन नीचे से, एन के नीचे कितने लोग है अभी, तो एन के नीचे 2 लोग है अभी, एन के नीचे 2 लोग है, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था अभी, तो 8वें हिंद महासागर का सम्मेलन का जो विषय था वो था समुद्री साझेदारी से समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी MS पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। नई स्लाइड बनाना आपको, नई प्रेजेंटेशन नहीं बनाना भी, इसीलिए आपको Ctrl+N नहीं दबाना है भी, Ctrl+N दबाओगे ना तो नई स्लाइड नहीं आएगी, नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी भी, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड बनाना आपको, तो वहां पे आप होम टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+M प्रेस कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर पेन में राइट क्लिक करना और न्यू स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोआ विद्रोह। कौन सा हो जाएगा अभी,
कोया विद्रोह हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो ये आपका पोत परिवहन गतिविधियों पर, पोत परिवहन गतिविधि यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है भी एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है। अब नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और फिर आया, तो इसका मतलब यहां पे दूरी है वो समान है, दूरी में x मान लेता हूं भी। तो आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी चाल कितनी है, 41 है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में दूरी तो वही है, वापस आ रहा है। अब यहां पे आपके पास में चाल कितने, 20.5 है। बात तो दोनों में समान ही है, बात तो आपकी दोनों में समान है। तो यहां पे आपके पास में बराबर क्या रखोगे आप, बराबर 13 रखेंगे भी। ये भी समय भी, ये तो जाने का समय है और ये आने का समय है, बराबर 13 है। अब यहां से मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगा दूं, 10 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास में ये 205 एलसीएम आ गया इसका। 41 5 205 होता है, तो 5x प्लस में 10x बराबर में मेरे पास में कितना आ जाएगा, 13। या फिर यहां पे x बराबर कितना आ जाएगा, 10 और 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 205 अपॉन में 15। अब इसको आप 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 का 20 और 5 से कम 5, 13 से मल्टीप्लाई करवाओ, 13 कम 13, 13 सौ के 52 और एक आपके पास में 53 बट्टा आपके पास में 3, तो ये आ जाएगा 533 बटा 4, 533 बटे 3 भाई, सॉरी। तो 533 नहीं पूछा, क्या है पूछा, आपको दूरी नहीं पूछा, आपको कुल दूरी पूछा है भी। ये तो इसने x दूरी क्या है, जाने की, x आने की, तो यहां पे इसने कुल दूरी कितनी तय की, तो 533 बटा 3 तो जाने में और 533 बटा 3 ही आने में। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1066 बटा 3 आ जाएगा भाई, 1066 बटे 3। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी लोक अदालत की अवधारणा से प्रेरित है, तो वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से संबंधित है भी, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, जिस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। इसने दिया भी जैसे 43 48 और 5 का आपस में रिलेशन है, 5 का आपस में रिलेशन है। इसी प्रकार से 49 70 और 21 का आपस में रिलेशन बताना आपको। अब यहां पे दोनों के अंदर कौन सा लॉजिक लगा, इसमें लॉजिक ये लगा भी 48 यानी 2 नंबर में से पहला माइनस कर रहा है भी, तो 3 नंबर आ रहा है भी। इसी प्रकार से 70 में से मैं अगर 49 माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा भी। ये प्रोसेस चल रही है भी इसमें। तो यहां से देखें तो आप 34 में से, ये देखो भी 34 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो आपके पास में 14 बचेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 127 मल्टीप्लाई 5 और फिर माइनस में 707 और डिवाइड बाय 7 प्लस में 38, 5 7 35 बच गया 3, 12 5 60 और 3 कितना हो जाएंगे 63, यानी 635 माइनस में 7 एकम 7 0 7 एकम 7 और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 5 13, 8 और 5 13 और उसके बाद 3 3 6 और 1 7 और ये आ जाएगा आपके पास में 6 माइनस में 1 0 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपके पास में 5, 572 बनेगा भी। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमलर मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल सही है, और उसने खाद्य सुरक्षा
को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी, तो बिल्कुल सही है भी। प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1951 से, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी भी, 1956 तक चली थी। तो यहां से आपके पास में इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है वो आपने कृषि के ऊपर नजर डाली थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो जिसमें महालनोबिस योजना के रूप में भी जाना जाता है और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे इसमें। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखिएगा, अब यहां पे आपको बताना भी जिस प्रकार से जो लॉजिक इन दोनों के अंदर लगेगा वही लॉजिक इन दोनों में लगेगा भी। तो इसके अंदर है वो आपको पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं अपन। इसके अंदर देखो भी, हैज की जगह में LTN रखूंगा, प्रतिशत की जगह वो NVP लिखूंगा। तो LTN को ये क्या लिखेगा? KSM लिख रहा है भी। उसके बाद में यहां पे OWQ को ये क्या लिखेगा? NV और P। देखो भी दोनों के अंदर क्या कर रहा है? -1 -1 -1, तीनों के अंदर -1 किया है, -1 -1 और -1। यहां पे भी -1, दोनों के अंदर समान लॉजिक लगना चाहिए। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है। तो ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं बीएससी में। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में। तो इसने क्या किया? -1 कर दिया पहले में, तो G 7 पे आता है, अब 6 पे आता है, और दूसरे में +1 कर दिया भी। आगे वाले में -1 कर दिया, तो -1 नहीं -2 कर दिया भी, ठीक है। N 14 पे आता है, P 16 पे आता है। और यहां पे इसने क्या किया? तो 19 में से 2 गया 17, इसी प्रकार से 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 2 गया 6। तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन अलग आपका कौन सा? पहला ही अलग है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी। तो सभी चारों ओर सेंटर की ओर मुख करके बैठे भी। तो सभी टोटल है कितने? तो टोटल ये आपके पास में 7 है, तो 7 सीट बनाओ भी। ये लो भी 7 सीट बना ली। अब इसने बोला भी के है ना, के L के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है भी। तो L के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो मैं L को यहां पर रख दूं, और दाईं ओर से चौथा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा के आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी M के बाईं ओर से गिनती करने पर M और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। M के बाईं ओर से गिनती करने पर M और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो यहां से अगर मैं इसको M के दाईं ओर से गिनती करूं, तो M के बाईं ओर यहां पे हो जाएगा पहला, दूसरा, बाईं ओर से गिनती करने पर 2 व्यक्ति, तो यहां पे आपका I आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी J है ना, वो R के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है भी। R के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा, यहां पे रखूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा R ऑलरेडी है। यहां पे रखूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा M ऑलरेडी है। तो यहां पे मैं R को रखूं तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका, यानी J है ना, वो R के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा, तो J को फिर मैं यहां पे बिठाऊंगा। इसने बोला भी R और I का निकटतम पड़ोसी N है। R और I का निकटतम पड़ोसी है वो क्या है भी? N है। तो यहां पे तो R और I का निकटतम पड़ोसी N नहीं आएगा भी। तो इसका मतलब इसको चेंज करो आप। इसको चेंज करोगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा भी? इसने बोला भी के L के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो इसमें अगर मैं M को यहां पर रख दूं, तो M और I के बीच में 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 M यहां पे ऑलरेडी बैठा है। अगर मैं M को यहां पे रखूं तो 1 और 2 I आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में M को मैं यहां पे रख देता हूं भी, पहला और दूसरा I आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी I और R का निकटतम पड़ोसी N है, तो अगर मैं R को यहां पे रखूं तो आपका N यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी R के बाईं ओर, यानी J है ना, वो R के बाईं ओर दूसरा बैठा है भी, बाईं ओर तीसरा बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा J आपका यहां पे आ जाएगा भी।
अब इसने बोला भी आर के बाएं से गिनती करने पर, आर के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो के आपका ये रहा भी और एन आपका ये रहा, और आपको एन के बाईं ओर से गिनती करना है भी। एन का बायां ये होगा भी, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 आ जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है ना उसको आपको चेक करना है भी। तो देखिएगा अब इसमें देखो भी यहां पे ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी, आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले H8 पे आता है, P16 पे आता है और K आपका 11 पे आता है, P16 पे आता है, X आपका 24 पे आता है, R आपका 18 पे आता है, N है वो आपका 14 पे आता है, V आपका 22 पे आता है और Q है वो आपका 17 पे आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले 8 प्लस किया भी, 8 प्लस कर दिया और उसके बाद में यहां से 5 माइनस कर दिया भी। उसके बाद में 16 और 8 24, और 24 के अंदर से अगर मैं 5 बाहर निकालूंगा यहाँ पे 6 माइनस कर दिया भी, 24 में से 6 गया 18। इसी प्रकार से ये आ जाएगा आपके पास में 14 और 8 22, और फिर यहां से इसने 5 माइनस कर दिया। तो इसका मतलब पहला और तीसरा समान है, पहला और तीसरा सेम है। अलग कौन सा है, तो अलग आपका 2 नंबर है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको पर्सन वाचिक स्नेह के स्थान पे बताना है। तो यहां पे देखो भी आई आपका 9 पे आता है, आई है वो 9 पे आता है। तो 9 और 7 16, फिर 16 और 7 23, यानी प्रत्येक में क्या करा है भी 7 प्लस करा है। तो डी 4 पे आता है, 4 और 7 11, 11 पे आपका के आ जाएगा। पी 16 पे आता है तो 16 और 7 23, तो के 11 पे आता है, 11 और 7 कितने हो जाएंगे भी 18, आर आ जाएगा। इसी प्रकार से के 11 पे आता है तो 11 और 7 18, तो 6 और 7 13, 13 पे आपका एम आ जाएगा भी। तो प्रत्येक में क्या कर रहा है भी +7 कर रहा है भी, प्रत्येक के अंदर +7 कर रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में नीति आयोग ने टेड वॉच त्रैमासिक जुलाई सितंबर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई है। कौन सी वस्तु अभी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर तांबा या फिर जस्ता, कौन सा हुआ है, तो तांबा हुआ है भी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है। अवनद वाद्य नहीं है तो वो आपका मंजीरा है ना, ये अवनद वाद्य नहीं है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी एमएस पावर पॉइंट एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो, एडिटिंग प्रबंधित हो, यानी आप ओनली फॉर इसे देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए, तो आपको रीड ओनली मोड का, यानी रीड ओनली का मतलब हो गया भी आप ओनली फॉर उसे पढ़ सकते हैं, कोई एडिट नहीं कर सकते। तो आप कौन से मोड का यूज करोगे, रीड ओनली मोड का यूज करोगे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। तख्त ए बही शिलालेख है, ये गंधार क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक जीवा एब भी खींची गई। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो जीवा एबी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं भी, ये आपका एक वर्त है और ये वर्त का सर्कल है भी। अब इसने बोला भी एक जीवा है, ये वर्त की जीवा है, और इस जीवा की केंद्र से जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 4.5 है। तो ये जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4.5 आ जाएगी, 4.5 है। आपको पता है भी ये जो दूरी है ये त्रिज्या भी, ये जो दूरी है वो वर्त की त्रिज्या होगी।
और वर्त की त्रिज्या है वो आपको दे रखी है। वर्त की जो त्रिज्या है वो आपको यहां पे दे रखी है, कितनी है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भी। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा है वो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व आउट कर सकते हैं भी यहां से। तो आपके पास में क्या बनेगा, ये जो सेंटर से जीवा पे डाला गया जो लंब होता है ना, वो जीवा को दो भागों में डिवाइड करता है भी, दो समान भागों में डिवाइड करता है, ये याद रखना भी। सेंटर से, वर्त के सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर में आपके पास में क्या आएगा, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आपको आधार ज्ञात करना है भी, तो यहां से आपके पास में इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा भी, 36 माइनस में 4.5, 4.5 है वो कितना आएगा भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 20.25। तो यहां पे आपके पास में आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भी, आधार स्क्वायर बराबर में आपके पास में आ जाएगा ये 15.75। ठीक है, अब आधार बराबर कितना आ जाएगा, तो आधार बराबर आपके पास में मान आ जाएगा, इसको रूट के अंदर ले लो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट 15.75। अब इसको सोल्व आउट करोगे आप तो ये हो जाएगा रूट 1575 बटे 100, 25 से काट दो, 25 चौका 100 और ऊपर वाला है वो ये कर जाएगा 25 7 175, 25 छिका 150, 25 छिका 150 और 25 तिया 75। तो ये इस प्रकार से कट जाएगा भी। अब यहां से नीचे वाला तो आपके पास में क्या है भी, 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ऊपर वाला आपके पास में 63/2, 63/2 बचेगा। अब आपको यह भी पता है भी 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 9 × 7 लिख सकता हूं ना, अपोन में आपके पास में 2 है, तो 9 है वो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, तो 3√7/2। मैंने क्या बोला था भी, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करता है, तो ये आपके पास में इतना मान आया है। ये जो मान है ये निकाला आपने, पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ए बी जीवा की जो लंबाई है वो 3√7/2 × 2, दुगना कर दो भी इसका, तो ये आ जाएगा 3√7। कितना आ जाएगा भी, 3√7। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अब इसके अंदर आपको बताना है बी, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 और 4x² माइनस से k + 1x + 6 = 0 के दोनों मूल है वो सारो है, दोनों मूल सारो है, दोनों मूल सारो है यानी कॉमन है। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास 2/4 और बराबर है -5 और यहां पे आपके पास है माइनस का, ये आ जाएगा k + 1 और बराबर है 3/6। आप किसी से भी कर सकते हैं इसको, यानी इनका वजन गुणा करवा दो या फिर इनका, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भी, तो आपके पास में मान क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2k प्लस में 2 और बराबर में 5 चौके 20। अब k बराबर में कितना आ जाएगा, तो 18/9, 18/2, तो k का मान आपके पास में 9 आ गया भी, k का मान है वो आपके पास में 9 आ जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका कौन सा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की विशेषता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अब इसमें आपको कोड बताना है फूड का। फूड का कोड क्या होगा, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर, फूड यहां पे भी है और फूड आपका यहां पे भी है,
दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर आपको यूवी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी यूवी है, तो इसका मतलब फूड का जो कोड है वो यू और वी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 संख्याओं का औसत 124 है। 8 संख्याएं हैं, उसका औसत आपको कितना दे रखा है, 124 दे रखा है भी, ठीक है। तो यहां पे आप इसका योग ज्ञात कर सकते हो क्या, भी 8 संख्याएं हैं, उसका औसत आपको 124 दे रखा है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 124 करवा दो भी आप, 8 इंटू 124 करवा दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 8 इंटू 124। तो यहां से आपके पास इसने बोला यदि सबसे बड़ी, ये तो इसका योग है, ये क्या है, योग, योग अभी, यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है, संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 124 और इसका 16वां भाग यानी 1/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12 और 2 दूनी 4 यानी 62 आ गया, 62। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास में 62 है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी मार्च 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर दिल्ली हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी चीजें समझ में आई क्या, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें आपको बोला गया भी टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में है। आगे इसने बोला भी टाउन ई है ना वो सी के उत्तर में है, ई है वो सी के उत्तर में है। टाउन एफ टाउन ई के दक्षिण में, टाउन एफ है वो ई के दक्षिण में है, तो ई के दक्षिण में ई और सी के बीच में भी आ सकता है, और मैं ये आपको यहां पे भी रख सकता हूं भी एफ है वो टाउन सी के दक्षिण में है। आगे इसने बोला भी टाउन जी है ना वो टाउन एफ के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन जी है वो एफ के पश्चिम में है, तो एफ का पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये होगा, तो यहां पे जी आ जाएगा भी। टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में भी, टाउन इसने बोला टाउन जी है ना वो टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में है, टाउन जी के उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व में है तो इसका मतलब मैं जी को थोड़ा सा दूर रख देता हूं, यानी यहां पर रख देता हूं भी, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया और इधर पूर्व हो गया, तो इसका मतलब ये उत्तर पूर्व हो गया भी। आगे इसने बोला भी टाउन एफ के संबंध में टाउन सी की कंडीशन क्या है, एफ के संबंध में सी की कंडीशन क्या है, तो एफ के संबंध में सी की कंडीशन यानी उत्तर की ओर है, कौन सा है, उत्तर की ओर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, इसके अंदर विधान परिषद हो जाएगा भी, विधान परिषद के अंदर शामिल करने की मांग की गई, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसके अंदर आपको बताना है भी ई का कोड क्या है, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भी, ई आपका यहाँ पे भी है, ई आपका यहाँ पे भी है। अब इसके अंदर कौन सा
एक अंक कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपका 2 यहाँ पे है और 2 ही आपका यहाँ पे है, तो ई का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्ग्रथन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो वो आपका तंत्री प्रेषी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या के द्वारा है, वो निर्धारित होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। देखो भी 76% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, मुझे ये बता दो। अब यहां पे है ना आपका ये भी फॉर्मेट बनता है भी 76% और एक 50% लाभ दे रखा है, तो ये आपका जो क्रय मूल्य है और ये आपका जो एमआरपी है उसके मध्य में एक रिलेशन होता है भी, यानी 100 माइनस में डिस्काउंट अनुपात में ये आ जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट। अब यहां पे डिस्काउंट कितना कर रहा है 76% का, तो आपके पास में बचेगा कितना 24, और लाभ कितने का आ रहा है 150 का, 50% का तो 150 हो जाएगा भी। अब इसने बोला भी 76% की छूट देने के बाद भी एक सीलिंग फैन का मूल्य कितना है 3330 रुपए है। अब ये आपके पास में क्या है एमआरपी रेट है, और ये आपके पास में क्या है भी क्रय मूल्य है, ये आपके पास में क्रय मूल्य है। आगे इसने क्या बोला, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता भी। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य कितना ही आपको बताना है, या फिर आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो भी। जैसे इसने बोला 75% की छूट है, ये तो इसमें कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के अंदर है वो रेशियो आ गया भी। अब 76% की छूट देता है तो बेचेगा कितने में, फिर 76% की छूट देती तो बेचेगा 24 रुपए में, लेकिन ये बोल रहा है भी 3330 रुपए में बेच रहा है। तो 24 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 3330 रुपए आ जाएगी। एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 3330 अपॉन में 24। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य यहां से ज्ञात कर लेना है भी। क्रय मूल्य आप ज्ञात करोगे तो क्रय मूल्य आप 100 के बराबर माना है आपने, क्रय मूल्य को आपने 100 के बराबर माना है। तो यहां पे आपके पास में इंटू आप करोगे 100, तो इसको 4 से काट दो, 4 छिक्का 24 और ये आ जाएगा 25 चौका 100। उसके बाद में इसको कट करोगे तो ये आपके पास में 5 5 और 5, ठीक है। तो बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 13,875। 13,875 है वो आपके पास में क्या आ गया, ये एमआरपी आ गया भी। 13,875 है वो एमआरपी रेट आ गया भी। मैंने मान लिया भी 100% के बराबर, यानी 100% है वो इसका एमआरपी है भी, एमआरपी है। अब 100% एमआरपी है तो यहां पे आपके पास में ये आपका एमआरपी आ गया। अब इसने बोला भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, आपको तो क्या ज्ञात करना है भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां पे मैंने एक्स इसका क्रय मूल्य है, ठीक है, एक्स इसका क्रय मूल्य है, और अगर कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। तो एक्स 50% का लाभ होगा तो 150 में बेचेगा भी, ठीक है, और इंटू 100 बराबर में ये आपके पास में कितना आ जाएगा 13,875 भी। वो कोई छूट नहीं देगा तो 13,000 ये एमआरपी पे भी बेचेगा भी, 13,875 में बेचेगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये 13,875 इंटू 100 अपॉन में 150। तो 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150, और ये आ जाएगा 2 दूआ 4 और 2 तिया 6। अब इसको कट करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9250। कितना आएगा भाई 9250, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस तरीके से इसने लिखा
भी GEAN। आगे इसने क्या लिखा, आगे इसने लिखा है भी NAGE। उसके बाद में आगे क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है GAEN। तो यहां पे देखो भी किस प्रकार से क्रॉस करवा रहा है ये, इस प्रकार से। उसके बाद में ये लास्ट इस प्रकार से। यहां पे पहले दो है ना, वो लास्ट दो बन रहे हैं, पहले दो लास्ट दो बन रहे हैं। तो पहला दो है BO, ये दूसरे के लास्ट में जाएंगे भी। यहां पे GE है, लास्ट में GE है, तो यहां पे दूसरे के लास्ट में BO आना चाहिए। ये नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा भी। आगे FO का FO आ गया भी, आगे वाला देखो भी BE का BE आ गया, और यहां पे TU का TU आना चाहिए लास्ट में, तो ये नहीं आया तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन आपके पास में दो बचे हैं, दो बच्चे हैं, तो इसके अंदर आपके पास में लॉजिक लागू करो भी, लास्ट वाला पहला बना फिर पहला लास्ट बना भी। तो यहां पे देखो भी लास्ट वाला ये आपका लास्ट वाला है L, लास्ट वाला L पहला बना और फिर आपका लास्ट बना, तो ये तो प्रॉपर काम कर रहे हैं। लास्ट वाला आपका N पहला बना और फिर पहला है वो आपका लास्ट बना भी। उसके बाद में आगे इसमें अगर अपन देखें तो ये आपका 3 नंबर है वो 2 नंबर पे जा रहा है भी, 3 नंबर है वो आपका 2 नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर W है वो भी 2 नंबर पे जा रहा है भी। कमाल दी गल कितना यार। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे दूसरे और तीसरे में क्रॉस कोडिंग हो रही है भी, दूसरे और तीसरे में क्रॉस कोडिंग हो रही है। तो इसमें आपका OW दूसरे और तीसरे में क्रॉस कोडिंग होगी तो WO होना चाहिए, इसमें WO नहीं है भी। WO किस किस में क्रॉस कोडिंग हो रही है भी, दूसरे और तीसरे में क्रॉस कोडिंग हो रही है। तो यहां पे देखें तो दूसरा और तीसरा WF है भी, इसमें दूसरा और तीसरा WF है, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, ये FW बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। उसके बाद में इसमें देखो भी AB, यहां पे देखो ये आपका इसमें AG है ना, ये आपका क्रॉस होके यहां पे आ रहा है भी GA। तो यहां पे देखें भी NB AB है, ये आपका AB स्टार्टिंग में आना चाहिए भी, यानी BA होना चाहिए ये, तो ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके 7 कैंडिडेट बैठे भी, तो 7 की शीट बना लो भी। ये आपके पास में 7 कैंडिडेट है तो 7 की शीट बना लो आप, ये लो भी 7 की शीट बना ली। उसके बाद में इसने बोला है सभी का मुख सेंटर की ओर है। R है ना वो Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी हुई, R है वो Q के बाएं। अगर मैं Q को यहां पर रख दूं तो Q के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा R आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी P है ना वो T के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P है वो T के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं T को यहां पे रख दूं या फिर T को यहां पे रख दूं तो पहला और दूसरा आपका P यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी U है ना, U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है, U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पे आपका नहीं आएगा फिर ये। अब इसको आप रखोगे यहां पे मैं अगर T को रख दूं तो पहला और दूसरा P आपका यहां पे आ जाएगा। और आगे इसने बोला U और P है वो दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है, तो U आपका फिर यहां पे आएगा, तभी U और P Q का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। V R का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी, V है ना वो R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो R आपका यहां पे है तो यहां पे V नहीं आएगा, फिर V आपका यहां पे आएगा भी। T के बाईं ओर से गिनती करने पर T और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एक बच गया आपका S जो कि आपका यहां पे आ जाएगा भी। T और U के T का बाईं ओर से बायां ये होगा भी, तो T और U के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 3, टोटल कितने व्यक्ति है, 3। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसको सोल्व आउट कर लो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 47 प्लस में 7 प्लस में 65 माइनस में 27। यहां से आपके पास में कितना बचेगा, ये 20 बचेगा भी, 20 और 7 27 प्लस में 65, 7 और 5 12 और 8 और 1 9 92। कितना आएगा अभी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र और परिधान। वस्त्र और परिधान उद्योग है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी 2025 में शुरुआत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना है, तो इस प्रणाली का पावर आउटपुट है वो 30 किलोवाट है। कितना है, 30 किलोवाट है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है, किस गुफा में पाई जाती है, तो उड़ावली गुफा में पाई जाती है। उड़ावली गुफा के अंदर राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपये है, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे आप है वो इस क्वेश्चन को एक प्रकार से अंकित मूल्य आपको 744 दे दिया, इसने अंकित मूल्य है वो आपको 744 दे दिया, तो मैं इसको 100 मान के भी कर सकता हूं। 744 का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, मैंने उसका क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, तो लागत मूल्य से 31% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। यदि लाभ अभी भी 9% है, लाभ अभी भी 9% है, तो इसका मतलब लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से 9% ज्यादा होगा, यानी 109 में बेचे। ये आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, ये आपका एमआरपी और ये आपका सेलिंग प्राइस है। 9% का लाभ कब हो सकता है, जब वो 100 का 9% से ज्यादा बेचे भी, तो 109 में बेचेगा तभी लाभ होगा भी। अब आपको बताना है भी छूट प्रतिशत, देखो भी एमआरपी रेट 131 का है और यहां पे बेच कितने में रहा है, 109 में बेच रहा है, तो छूट कितनी दे दी, 22 रुपए की छूट दे दी भी। कितने के ऊपर दी है, तो 131 के ऊपर दी है इंटू 100। अब यहां पे देखो भी इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में 16.79% आ जाएगा। 16.79% राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है भी। ये एक समकोण त्रिभुज है भी, ठीक है, ये आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आपकी 17 है, ये समकोण है, और ये आपकी क्या है भी 56 है, और ये आपकी क्या है 42 है। अब इस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये आपका क्या है भी, ये आपकी बीच वाली जो रेखा है 56 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपका शंकु बनेगा भी। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका शंकु बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसकी त्रिज्या ऊंचाई 70 है और हाइट वैसे 56 है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भी, तो त्रिज्या है वो आपकी ये 42 हो जाएगी। अब आपको शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस में h, ये फॉर्मूला होता है भी 2 पाई r। ये आ जाएगा आपके पास में फॉर्मूला, क्या बनेगा भी इसका बनेगा पाई r और r प्लस में l, ये तो ये आ जाएगा आपके पास में पाई के अंदर, पाई का तो मान रखना ही नहीं है, पाई r का मान कितना है 42 इंटू और r प्लस l, तो ये हो जाएगा आपके पास में 70 प्लस 56, तो 126 आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे 126 में 42, तो ये आ जाएगा आपके पास में 12 और 12 2 24 और 1 25, 6 चौका 24, 48 50,
तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 9, 2 और 5, तो 5292। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई तो L है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 126 कैसे आया अभी इसमें? 126 यहाँ पे कैसे आया, कहां से आया अभी 126? देखो अभी R प्लस L है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 70 प्लस में 42, 70 प्लस में 42, 42। तो इसमें पाई का तो मान रखना ही नहीं है, ये आ जाएगा 42 इंटू 2 और 11, तो ये आपका पास में 42 इंटू 112 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? तो 4704 पाई, 4704 पाई का मान रखना नहीं है आपको, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, भारत में निम्न में से कौन सा प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व ने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने प्रथम विधि आयोग का यहाँ पे अध्यक्षता की थी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? भी देखो भी, 112 रुपए में बेचेगा, 30% की हानि होगी, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/10 आ जाएगा। भी यानी 10 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए का लॉस हो गया, तो बेचेगा कितने में? 7 में। ये इसका सेलिंग प्राइस है। भी तो यहां से आपके पास में 7 का जो मान आया वो कितना आ गया? 112। एक का मान कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6, एक का मान है वो 6 आ गया। अभी 7×6 = 42, और ये 7×6 = 42, यहां से एक थोड़ी ना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7×6 = 42, 16 7 112 होते हुए एक का मान 16 आ गया। अब देखो भी, एक का मान 16 आ गया, तो यहां से आप इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं भी। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 160 रुपये आ जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा। अब ये बोलता है 15% लाभ कमाना है, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 5×3 = 15 और 20×5 तो ये 3/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको 20 रुपये क्रय मूल्य है, 20 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपये का लॉस हो गया, बेचेगा कितने में? भी ये आपका लाभ हो रहा है ना, तो 23 में बेचेगा भी। तो 20 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 160 है, तो 160/20 इंटू 23 को मान याद करना, 0 0, और ये आपका 8 बार कैंसिल हो गया, 8 × 24, 8 2 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18, 184 रुपये में बेचना पड़ेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करनी है। देखो भी, एक आयताकार मैदान 11 × 14 लंबी है, और इस क्षेत्रफल का आपको वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर है πr² के। तो यहां पे आपके पास में 11 × 4 = 44 और 11 एकम 11 और 4 कितने हो जाएंगे? 15, 154 आ गया। अब πr², इसने क्या बोला है भी? इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करनी है। एक ट्रिपलेट इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, 7 अगर किसी त्रिभुज की किसी वर्त की त्रिज्या है, तो उसकी जो रेडियस है, जो आपकी एक प्रकार से परिधि है, सर्कमफ्रेंस, वो 44 हो जाएगी, और क्षेत्रफल है वो इसका 154 हो जाएगा। 14 है तो उसकी परिधि 88 हो जाएगी, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 616 आ जाएगा। इसी प्रकार से 21 अगर है त्रिज्या, तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 132, इसकी परिधि हो जाएगी, और 1386। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 28 अगर त्रिज्या है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 176, और यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा कितना भाई? तो ये आ जाएगा 2464,
और अगर 35 त्रिज्या है तो 220 उसका ये परिधि हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपके पास में कितना बनेगा 3860 3850 ये बनेगा अभी क्षेत्रफल। अब इसके अंदर देख लो भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है 154, क्षेत्रफल 154 तो पहली ही लॉजिक लागू हो गया अभी 154, तो उसकी त्रिज्या 7 है और परिधि है वो 44 है, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। इस प्रकार से कर सकते हैं आप अगर आपको याद है तो, नहीं तो आपको फिर क्षेत्रफल पहले त्रिज्या निकालोगे और उसके बाद में उसकी परिधि निकालोगे भी, यहाँ से इसकी ये आ जाएगा 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 154/22 अपॉन में 7 है तो वो 7 ऊपर चला जाएगा अभी, 22 से कम 22, 22 7 तो 8 स्क्वायर है तो r बराबर आपके पास में 7 आ गया अभी। अब मान रखोगे आपके इसमें 2 पाई r के अंदर, 2 पाई r के अंदर है वो आप मान रख दो भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना है। तो ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारापट्टा, धारापट्टा है वो ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, जी आता है आपका 7 पे 7 और 2 9, तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 15 वो आ जाएगा भी +2 कर रहा है। उसके बाद ई 5 पे आता है 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे भी, तो 11 और 2 13 यानी m। बी 2 पे आता है 2 और 2 4, तो 8 और 2 12, 8 और 2 10, 10 पे आ जाएगा आपका जे। तो ये क्या कर रहा है अभी प्रत्येक के अंदर है, प्रत्येक में ओ +2 कर रहा है तो ओ एम जे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है और प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम है। तो यहां पे सम प्रतीक विषम, सम प्रतीक विषम एक ग्रुप आपका ये बन गया, फिर सम आना चाहिए भी, सम फिर प्रतीक और फिर विषम, उसके बाद में सम प्रतीक विषम, उसके बाद में सम, ये सम आ गया फिर प्रतीक नहीं है भी, सम प्रतीक और फिर विषम नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा भी, ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा भी, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर ये बोल रहा है भी जिस प्रकार से UB15 SF11, तो यहां पे -4 कर दिया, इसके अंदर क्या कर रहा है -2 कर रहा है, और यहां पे देखें तो प्लस कितना कर रहा है ये, तो 2 और 4 6, डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो तो -2 करेगा तो ये आपके पास में चला जाएगा बी 3 पे 5 पे आता है, 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 3 बचेगा, सी आ जाएगा भी। और उसके बाद में एल है वो आपका 12 पे आता है, एल 12 पे आता है, 12 में से 4 जोड़ोगे तो 12 और 4 16, 16 पे आपका पी आ जाएगा भी। इसी प्रकार 3 है, 3 में -4 करोगे तो आपके पास में -1 बचेगा भी, तो ये सी पी -1 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको 6 कैंडिडेट दे रखे हैं, एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं भी। अब यहां पे नीचे वाले का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 और सबसे ऊपर वाले का 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी ओ सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता भी, तो ओ या तो 2 पर रहता है या फिर 6 पर रहता है। आगे देखो भी ओ और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ओ को मैं 2 नंबर पे लेके आ जाता हूं तो 1 2 आपका जेड है वो 5 नंबर पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी वाई विषम क्रमांक वाले तट पर, विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो y विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है तो 3 पे भी आ जाएगा और 1 पे भी आ जाएगा भी, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता भी, तो y आपका 3 नंबर पे आएगा। फिर आगे इसने बोला भी y और m के बीच केवल 2 व्यक्ति है भी, y और m के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 2 y और m आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, p है ना वो y के ठीक नीचे रहता है भी, p है वो y के ठीक नीचे रहता है,
पी वाई के ठीक नीचे रहता है, एन और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं भी, तो वाई के जस्ट नीचे रहेगा तो वाई तो आपका फिर यहां पे नहीं आएगा। फिर वाई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो वाई और एम के बीच एक कैंडिडेट आपका यहां पे आएगा, वाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएगा भी। और पी के ठीक नीचे रहता है, पी है वो वाई के ठीक नीचे रहता है, वाई के ठीक नीचे रहता है। अब इनकी यहां पे जस्ट नीचे पी तो नहीं आएगा भी, पी वाई के ठीक नीचे रहता है, तो पी वाई के जस्ट नीचे तो नहीं आ सकता। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे इसने पहले देखो भी ओ सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, तो मैं ओ को 6 नंबर क्रमांक पे लेके चलता हूं। उसके बाद भी इसने बोला भी ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 जेड आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता भी, तो वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो वाई आपका फिर कहां पे आ जाएगा, ये 5 नंबर पे आ जाएगा भी, और आपका 1 नंबर पे भी आ रहा है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला भी वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता भी, सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता। वाई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, यहां पे आपका वाई और एम के बीच में, तो एम आपका 2 नंबर पे आ जाएगा भी। अब पी है ना वो वाई के ठीक नीचे रहता है, तो पी आपका यहां पे आ जाएगा। अब बचिया कौन सा, 1, जो कि आपका एन 1 नंबर पे आ जाएगा भी। एन और पी के बीच में कितने व्यक्ति है, तो एन और पी के बीच में 2 ही व्यक्ति हैं भी, कितने हैं, 2 ही व्यक्ति हैं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी मार्च 2020 में जेनरिक दवाओं का उपयोग, जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो जन औषधि दिवस मनाया गया अभी, जन औषधि दिवस, यानी राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह जाता है, तो स्टोरेज टैंक को भरने में लिए गया कितना पेट्रोल डाला जाना चाहिए। इसके अंदर आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है, जैसे कि 51 लीटर डाला गया तो 1% खाली रह गया, तो इसका मतलब 99% के ऊपर है वो 99% पर पेट्रोल आ गया भी, 1% खाली रहा है, तो 99% बराबर आपके पास में 51 लीटर। ठीक है, अब 1% का मान है वो आपके पास में क्या है, 51/99, और इनटू आपको मान ज्ञात करना है किसका, 100 का ज्ञात करना है ना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना डाला जाना चाहिए ये आपको ज्ञात करना है भी। तो यहां से आपके पास में 5100/9900, तो मान कितना आएगा, ये जो मान आएगा वो आपके पास में आएगा 51.52 के करीबन, 51.52, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, अगला क्वेश्चन है ए का अर्थ प्लस है, इसके अंदर मान रख दो भी, मान रखोगे तो मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूं, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 84, ए का अर्थ है डिवाइड बाई 12, डी का अर्थ क्या है माइनस में 76, और सी का अर्थ क्या है प्लस में 36, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, तो 12 7 84 माइनस में ये आ जाएगा 76, प्लस में आपके पास में 4 6 24 2, और उसके बाद में 4 6 24, और 12 और 2 14 144, तो यहां से मान कितना बनेगा, ये 7 और 4 11 51, 151 में 76 बाहर निकाल दो भी, 75 आ रहा है क्या, तो ये आपके पास में 75 बन रहा है, यानी 75 बराबर में 75, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें आपको एक्स वाई और जेड के क्रम से 45 37 और 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया गया, यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 2700 गुण 90 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर बताना है आपको।
तो ये आपके पास में 45 प्लस में 37 प्लस में 71 बराबर में मान कितना आया, सभी को जोड़ा 153, या फिर 153 का मान आपको कितना दे दिया 2790, तो एक का मान है वो कितना दे दिया, तो 2790 बट्टे ये आ जाएगा 153। तो यहां से इसको काटा पीटी करोगे तो आपके पास में मान कितना निकल के आएगा इसका। तो ये आपका ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है अभी इसके अंदर y और z का अंतर ज्ञात करना है। तो यहां पे इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, तो ये 4 और यहां पे आपके पास में बचेगा 4, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 11 में से 7 गया 4 और ये 6 में से 3 गया 3 यानी 34 का मान आपको ज्ञात करना है। भी 34 का मान ज्ञात करना है तो इंटू कर दो आप 34। तो यहां से आप इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 3 से काटोगे 3 5 या 15 और 3 एकम 3, इसको 3 तिया 9 और 3 निम 27, 3 तिया 9 और उसके बाद में 0। अब 17 2 34, 17 3 51, फिर इसको 3 से काटोगे तो ये आपके पास में कितनी बार कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 0। तो आपके पास में मान बच गया 310 इंटू 2 बराबर में 0 2 और 6 620 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भाई नेक्स्ट है, अब आपको बताना है भी पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले -1 किया, भी यहाँ पे -3 कर दिया, फिर माइनस ये 5 कर दिया, भी फिर -7 करेगा, फिर -9 करेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और ये बचेगा आपके पास में 7 176 कितना आएगा भी 176, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 57 और b का तृतीयानुपाती c है यदि b पहली 3 सम संख्याओं का योग है, पहली 3 सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, तो b का मान है वो 12 आ गया। अभी कितना आ गया, अभी 12 आ गया b का मान, b का जो मान है वो अपने पास में 12 आ गया। अब मान रख दो, भी आपको पता है भी जो द्वितीयानुपाती का संबंध होगा वही तृतीयानुपाती का संबंध होगा। भी तो 57 b की जगह वो आपके पास में क्या है, भी 12 है, तो समान अनुपात 12 अनुपात आपके पास में c या फिर x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो द्वितीयानुपाती का संबंध होगा वही तृतीयानुपाती का संबंध होगा। भी तो x बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास में 144 बट्टे 57, 144 बट्टे 57। अब इसको काटा पीटी करोगे तो आपके पास से मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2.52, 2.52। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी 2.53 बोल दो या फिर 2.52 बोल दो। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक प्रकार से माध्यम की आवश्यकता होती है। भी प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ये प्रकाश होता है ना वो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी यहां पे कौन सा समीकरण चल रहा है, क्या कर रहा है ये, तो इसमें पहले में 6 प्लस कर दिया, भी ठीक है, फिर 8 प्लस कर दिया, फिर 10 प्लस कर दिया, फिर 12 प्लस कर दिया, भी और फिर 14 प्लस कर दिया। अब यहां पे कितना प्लस करेगा, तो 2 का गैप चल रहा है तो ये प्लस करेगा 16 का, 9 और 6 15, 9 10 और 11 115 आ जाएगा। भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात करनी है। ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से ये आपकी एक पहाड़ी है इतनी ऊंची, इस पहाड़ी से देखा गया तो ये 60 डिग्री का एंगल बना, भी 60 डिग्री का। अब ये आपको ज्ञात करनी है और ये आपको दे रखा है 171 है। तो यहां पे आप इसमें
मान रख दो भी, साइन एल ए एल लाल बट्टा कक्का, तो साइन 60 डिग्री बराबर में लाल बट्टे कक्का, लंब बटा आधार क्या है, एक्स है। यह आ जाएगा आपके पास में √3 अपॉन में 2 बराबर में 171 बट्टे एक्स, या फिर एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक्स बराबर हो जाएगा 2 4 और 2 एकम 2 और 1 3 अपॉन में क्या भी √3 आ जाएगा भी, ठीक है। अब यहां से आप इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो भी, √3 इंटू √3, नीचे वाला तो 3 बन गया आपके पास में और ऊपर वाला बन गया 342 √3, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 √3, तो ये मान आ गया 114 √3, 114 √3 मीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे आपको बताना है 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। तो आपको बताना भी ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यहां पे देखो भी सबसे पहले सापेक्ष चाल है वो जुड़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है भी विपरीत दिशा में जा रही है। तो चाल के लिए आप 32 प्लस में 28, तो ये आपके पास 0 और ये आ जाएगा 60। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे भी आप, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आगे देखो भी, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है आपके पास में 50/3 गुणा समय कितना आपके पास में 33, तो मान कितना आ जाएगा 0 11 5 55, यानी ये 550 आ जाएगा भाई। अब इसने बोला भी ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी की लंबाई है ना वो ए की मैं मान लेता हूं भी ए है, तो बी की जो लंबाई है वो कितना जी 1.5 ए, ये बात है। और दोनों का योग है वो आपके पास में कितना 550 है। तो यहां पे आपके पास में ये कितना बनेगा अभी, तो ये आपके पास में बन जाएगा 2.5, यानी ए का मान है वो कितना आ जाएगा 550/2.50, 2.5, तो पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, 25 2 50, 25 2 50 और 220, क्या आ जाएगा भाई इसका मान 220 आ जाएगा। अब आपके पास में ए की जो चाल है ना, ए की जो लंबाई है वो 220 है, तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बी की लंबाई है वो 230 हो जाएगी। ये बी की लंबाई है 230। अब यहां से आपके पास में बी की लंबाई आ गई, पुल की लंबाई बतानी है। पुल की लंबाई बतानी है तो बी आपके पास में पी से पुल कर दो भी, इसमें आप पी से पुल कर दो, लंबाई है 230 प्लस में पुल की लंबाई बराबर में ये आ जाएगा बी की जो चाल है वो 28 किलोमीटर पर घंटा है और 5/18, उसके बाद में इंटू यहां से कितना समय ले रहा है 54 सेकंड ले रहा है भी, ये लो 54, 18 कम 18, 18 3 54, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास 28 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो ये 230 प्लस में पी से पुल बराबर में 5 8 5 3 15, 15 8 120, कितना बच गया अभी 12, और 15 2 30, 30 40 और 42 420 आ जाएगा अभी। तो P का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये मान 230 इसमें से बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 0 9, और ये आ जाएगा 190, कितना आएगा भाई 190, जो कि आ ही नहीं रहा है अभी। एक 220 आया तो दूसरा फिर इसकी लंबाई 330 आएगी भाई, 330 आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अभी, ये 330 अभी इधर जाएगा तो ये आपके पास में कितना बनेगा अभी 90 बन जाएगा, 90
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर पॉइंट, ये आ जाएगा 1% की गिरावट आई है। अभी कितनी आई है? 1% की गिरावट आई है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे वही सिचुएशन है इन दोनों में, और इन दोनों में समान लॉजिक लगना चाहिए भी, तो मैं इसका 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। तो हैज की जगह रखूंगा OTW और इसको लिख रहा है ये LQT। इसी प्रकार से ZEH को क्या लिख रहा है ये लिखेगा WB और E। सबसे पहले क्या किया, 15 में से 3 गया 12, और फिर 17 में 3 जोड़ दिया 20, 17 में से 3 माइनस करोगे तो ये 20 में से 3 माइनस करोगे 17, और यहाँ पे 3 माइनस कर रहा है। सभी के अंदर क्या कर रहा है? ये 3 माइनस कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे भी इसमें? तो इसके अंदर आप a प्लस बी का होल क्यूब काम में ले लो, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है अभी। तो इसके अंदर दोनों और क्या कर दूं मैं? क्यूब कर दूं, तो ये बनेगा मेरे पास में x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब और प्लस में मेरे पास में 3x 1/x, और यहाँ पे x प्लस 1/x का मान है वो मेरे पास में कितना आएगा? तो 15 आएगा। ये लो भी 15 रख दिया अभी, x से x कैंसिल हो जाएगा अभी, बराबर में 3375। अब 15 3 45 होता है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अभी, तो माइनस का 45 करोगे इसमें से, तो ये आपके पास में 0 3 और 3330 आ जाएगा अभी, 3330 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो ये अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का। डबल संख्या और फिर प्रतीक, तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया, डबल संख्या और प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया, डबल संख्या और प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आ जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आ जाएगा, तो इनका योग करोगे 69 प्लस में 60 प्लस में 39 प्लस में 58 प्लस में आपके पास में 55 प्लस में 31 प्लस में 84 प्लस में 64 और प्लस में 80। राशियों की संख्या कितनी है अभी? 9 है। बराबर में कितना आ जाएगा योग? 540 बटा 9 बराबर में आपके पास में 60। इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 60। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी यहां पे आप जो आनुभाविक फॉर्मूला होता है, मूलानुपाती फॉर्मूला, वो होता है 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका। मान रख दो भी, इसमें मान रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 33.9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 67.8 प्लस में ये आ जाएगा 40.1 बराबर में 3 माध्यिका। तो यहां से आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 9 और ये आ जाएगा 0.7 और ये आ जाएगा 107.9 और अपॉन में आपके पास में 3 बराबर में 3 तिया 9 3 5 15 और उसके बाद में फिर ये लगेगा दशमलव और 3 निम 27 और फिर आपके पास में 3 छिके 18। तो ये आ जाएगा आपके पास में 35.96 के करीबन आ जाएगा 35.96। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो आपका आर्टिकल 23।
आर्टिकल 23 है ना, वो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद ये 19 है, ये स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 है और आपका जो 24 है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पे बताता है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना है, सरलीकरण करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट है उसको हल करोगे तो यह आ जाएगा 139 माइनस में 15 इंटू आपके पास में 11 और 4 15 आ जाएंगे और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 52। तो यहाँ पे 9 और 2 11 और 5 3 8 और 1 9, ये आ जाएगा 191 माइनस में 225, तो ये बनेगा आपके पास में 4 और ये 4 आ गया और फिर 12 में से 9 जाएगा 3, तो माइनस का 34 आ जाएगा। अभी माइनस का 34 आ जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार द्वारा 2021 में नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम है शुरू की गई थी। तो ये बात है वो आपकी सही है, ये बात आपकी सही है। उसके बाद में इसने बोला भी इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर पहला और दूसरा सही हो जाएगा भाई, पहला और दूसरा सही है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया था। तो वो आपका राइट आंसर है चेस ने, यानी उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र ने। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इनमें चिन्ह को चेंज करना है। ये आ जाएगा आपके पास में 15, माइनस को चेंज कर रहा है मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड को चेंज कर रहा है प्लस में 5 और प्लस को चेंज कर रहा है माइनस में 18 और डिवाइड बाई 6 और 45 प्लस में आपके पास में 5 और माइनस में 6 × 18, तो ये आ जाएगा आपके पास में 47 राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको यहां पे दे रखा है भी, ये देखिएगा शर्त दे रखी है और ये आपका क्वेश्चन है। भी इसने बोला भी यदि पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, नहीं भी पहला अक्षर भी स्वर है और अंतिम भी स्वर है। भी यदि दूसरा अक्षर स्वर है, दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, भी व्यंजन है। उसके बाद यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा अक्षर है वो व्यंजन है, तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में कूटबंध किया जाना चाहिए। तो 3 नंबर शर्त लागू हो रही है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो पहला और दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, भी दूसरा स्वर नहीं है। अब देखो भी 3 नंबर जो शर्त है वो लागू हो रही है। ये बोल रहा है भी दोनों को तीसरे अक्षर के कूटबंध में किया जाना चाहिए, यानी तीसरा और चौथे को तीसरे का कोड बताना है, यानी टी का कोड लिखना है इसमें। तो ई को क्या लिखेगा भी @ और पी को क्या लिखेगा, पी को लिखेगा 9 और उसके बाद में एफ को क्या लिखेगा 7, टी को क्या लिखेगा $, और उसके बाद में दोनों को एक ही कोड लिखना है ना, दोनों को एक ही तीसरे का ही कोड लिखना है, तो यहां पे भी 7 आएगा भी। उसके बाद में यू को क्या लिखेगा ये, तो प्रतिशत। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी गलत कर दिया। भी इसने क्या बोला, यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है भी तीसरा और चौथा, तो दोनों को तीसरे का कोड लिखना है। भी तीसरे का कोड इसमें टी है, टी को $, लिखेगा। भी तीसरे का $, है तो $, लिखेगा ना, $, और यहां पे भी $। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।